जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका ट्रेडर के विषय में। तो आज की इस वीडियो में हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। डिटेल मतलब मंथली टाइम फ्रेम, वीकली और डेली, और बाद में हम 15 टाइम फ्रेम पर एंड करने वाले हैं कि वहाँ पे हम देखेंगे कि क्या लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे 100 सब्सक्राइबर होने के लिए बस 11 सब्सक्राइबर चाहिए। तो प्लीज यारो जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मंथली एनालिसिस निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का। तो हमें इस मंथ की क्लोजिंग कहाँ मिली? तो इस मंथ की क्लोजिंग मिली हमें 42791 के आसपास। अब इस मंथ की क्लोजिंग इतनी बढ़िया थी कि यहाँ से हमें क्लियर कट मार्केट ने सिग्नल दे दिया था कि जो एक सपोर्ट जोन था, ये जो एक सपोर्ट जोन था उसके नीचे मार्केट ने बढ़िया सी हमें एक क्लोजिंग दिखा दी। तो 43318 के नीचे एक क्लोजिंग देकर हमने हमें मार्केट ने एक ट्रेंड कंफर्म यहाँ पे कर दिया। मतलब मंथली टाइम फ्रेम ने हमें क्लियर कट बता दिया कि बायर्स अभी से यहाँ से कमबैक करने के लिए बायर्स को इस रेंज का ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट मंथ डिसाइड करने वाला है। अगर ये मार्केट, ये कैंडल इसके ऊपर मतलब 44000 के ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज दे रही है तो इसके बाद हमें बायर्स की एंट्री अच्छी खासी दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल तो मार्केट का ट्रेंड पूरी तरह से बेरिश चल रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों बेरिश चल रहा है और हमें क्यों कॉल साइड से थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो चलिए चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। तो वीकली टाइम फ्रेम पर आप अगर देखोगे तो मार्केट कहाँ पे रुका हुआ है, मार्केट रुका हुआ है हमें हमारे एकदम प्रॉपर रेंज के पास में। मतलब यहाँ से मार्केट यहाँ तक कि एक रिकवरी लेगा, इतने से एक क्लोजिंग से हम क्या मानेंगे कि यहाँ से बायर्स की पावर नहीं। बायर्स की पावर कब हम मानेंगे? जब लेवल 44000 ब्रेक होगी, उसके बाद हम मानेंगे कि बायर पूरी तरह से इंटर हो चुके हैं। अब आने वाली वीक मतलब मंडे से मार्केट में क्या हो सकता है? मंडे को अगर मार्केट गैप अप होता है, मतलब इस रेंज के आसपास, जो रेंज है 43717, इस रेंज के आसपास गैप अप ओपन होता है और हमें डेली कैंडल का क्लोज कैसे, मतलब डेली पहले वीक की बात कर ले तो वीकली कैंडल का क्लोज हमें नेक्स्ट वीक में अगर यहाँ पे एक डोजी मतलब यहाँ से शूटिंग स्टार, कोई डोजी स्टार कैंडल वगैरह का दिखाई देता है, जैसे हमें क्लियर एक बायर्स का रिजेक्शन अगर देखने को मिलता है, तो हम यहाँ से क्या मानेंगे कि यहाँ से हमें एक अच्छी खासी डाउन मूव आती हुई नजर नजर आ सकती है, जो कि होगी 39000 तक। यहाँ तक हमें अच्छी खासी डाउन साइड की एक मूव आती हुई देखने को मिलेगी। तो हमें फिलहाल तो बाइंग से बचना चाहिए, श्योर शॉट बचना चाहिए, क्योंकि उसका मेन रीजन क्या है? 20 मूविंग एवरेज ने हमें क्या बताया वीकली चार्ट पर? उसने प्योरली वहां से एक रिजेक्शन दिया है, मतलब अप ट्रेंड का जो एक, मैं मानता हूँ उसका प्रॉपरली उसने क्रॉस ओवर कर दिया। क्रॉस ओवर के बाद आप देखोगे 50 मूविंग एवरेज क्या कर रहा है? 50 मूविंग एवरेज अब तक कॉल साइड में था, बट अब अगर मार्केट यहाँ से इसके बाद यहाँ पे क्लोज देता है और यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो 50 क्या करेगा? उसको क्रॉस कर देगा। अब ये दोनों का क्या बन जाएगा? यहाँ पे गोल्डन क्रॉस। गोल्डन क्रॉस जब भी बनता है मार्केट एक तगड़ी सी डाउन साइड में रैली करता है। आप देख पाओगे प्रीवियस में भी कि जब भी गोल्डन क्रॉस मिलता है इन दोनों का, तो बढ़िया सी हमें डाउन साइड में रैली, अप साइड में रैली, दोनों साइड में रैली देखने को मिलती है। अगर ये दोनों यहाँ पे क्रॉस लेंगे, यहाँ पे रिजेक्शन मिलने के बाद, तो हमें यहाँ तक की एक अच्छी खासी रैली 39000 तक की देखने को मिल सकती है। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये, वीकली चार्ट पर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। तो चलिए डेली चार्ट पर हमें इससे भी कुछ क्लियर चीजें नजर में आ रही है, वो देखेंगे। अगर आप डेली चार्ट पर देखोगे तो डेली चार्ट में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल फिलहाल तो कौन सी होगी? हम हमारा गोल्डन जोन ड्रॉ कर लेंगे पहले। हमारा गोल्डन जोन ये है, हमारा गोल्डन जोन के बाद एडजस्ट कर लेंगे उसको। हमारा गोल्डन जोन बन चुका है 43318, और ऊपर में बन चुका है 43719। अब इस रेंज में हमें कैसे ट्रेड करना है और यही गोल्डन जोन को क्यों है, आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। आप देखोगे यहाँ पे हुआ क्या? मार्केट नीचे से ऊपर आया, यहीं पे रिजेक्शन लिया, डाउन साइड गया, उसके बाद उसको ब्रेक किया, प्रॉपर इस रेंज में कंसल्टेट किया। कंसल्टेट करने के बाद क्या किया? मार्केट ने ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर से डाउन साइड वही रेंज पे आया, सेम रेंज पे मार्केट आया, और वहीं से टप्पा मार्केट ने ऊपर की साइड में मारा। और इस बार क्या हुआ? मार्केट फिर से यहाँ पे आया, ऊपर गया, यहाँ पे टच नहीं किया, ऊपर गया और सीधा डाउन साइड में उसको ब्रेकआउट दिया। अब मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है? एक रिवर्स, मतलब यहाँ से छोटू सा पुल बैक मारा मार्केट, और यहाँ पे रिटेस्ट करेगा। यहाँ पे रिटेस्ट करेगा मतलब मंडे के दिन हमें अगर यहाँ पे एक अच्छी खासी रेड कैंडल देखने को मिलती है,
तो हम 40 यहाँ से मान लेंगे 43,500 से मान लेंगे कि मार्केट अच्छा खासा डाउनफॉल में जाने वाला है। और मानिए अगर गैप अप ही इस रेंज में हो रहा है, 43,500 के आसपास गैप अप हो रहा है, इस रेंज में गैप अप हो रहा है, और गैप अप के बाद हमें फर्स्ट ही कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग रेट देखने को मिल रही है, तो हम यहाँ से डाउन साइड के लिए इंटरेस्टेड हो जाएंगे। और हम डाउन साइड के इस इंटरेस्टेड इसलिए हो जाएंगे कि आप देखोगे मार्केट का ट्रेंड भी फिलहाल कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और यहाँ पे हमारे मूविंग एवरेज भी हमारे साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट करने में यहाँ पे हमारे लिए लगे हुए हैं। आप देखोगे इन दोनों का डेली टाइम फ्रेम पर क्रॉस ओवर भी यहाँ पे हो चुका है, उसके बाद बढ़िया सी रैली हमें देखने को मिली है। तो हम मानेंगे कब कि भाई यहाँ से डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है। तो डाउन ट्रेंड हम तभी मारेंगे जब यहाँ से ऊपर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज करेगी, उसके बाद सेकंड ग्रीन यहाँ पे क्लोज करेगी, और थर्ड ग्रीन यहाँ से नीचे आकर यहाँ पे रिजेक्शन लेकर क्लोज करेगी। उसके बाद मतलब 43,500 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के लिए। दोनों ट्रेंड डिसाइड यही लेवल करने वाला है। अप ट्रेंड कैसे डिसाइड होगा आपको बता चुका हूँ, और डाउन ट्रेंड की तो फिलहाल बात ही चल रही है। अगर यहाँ से एक अच्छा खासा रिजेक्शन हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ से हमें एक डाउन साइड में अच्छी खासी रैली, जो कि मैंने आपको बताया 39,000 तक देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बीच में आप डेली टाइम फ्रेम में फर्स्ट ये रेजिस्टेंस एरिया टारगेट लगा सकते हो 41,500 वाला, सेकंड टारगेट आपका 39,000 वाला होगा। तो यहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक मारेगा, नहीं तो इसको ब्रेक करेगा, नीचे जाएगा, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करेगा और फिर डाउन साइड में जा सकता है। तो ये हुआ डेली टाइम फ्रेम का। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और देखते हैं हमारे लिए कौन सी लेवल मंडे के दिन इंपॉर्टेंट हो सकती है, और हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो आप अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट यहाँ पे आया। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, क्रिएट किया, रेजिस्टेंस क्रिएट किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस एक रेजिस्टेंस जोन अवेलेबल था, बट उसको ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने किया और करेक्शन करके मार्केट ने फिर से नीचे ला दिया। तो अब ये क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे मंडे के दिन के लिए 43,397 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। मतलब एक लेवल आपके लिए कंफर्म हो चुका है। आपको एक्सप्लेन करूंगा आपको ट्रेड भी कैसे करना है। तो ये फर्स्ट लेवल हमारे पास हो गया। अब सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट हमारा कौन सा होगा? तो सपोर्ट हमारा यही होगा जहाँ से मार्केट ने एक रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में रैली की थी, वो सपोर्ट है। उसके बाद आप देखोगे यही से मार्केट ने रैली शुरू करी थी फ्राइडे के दिन। प्रॉपर रैली थी, वन टाइम में मार्केट ने मार्केट का टारगेट फेंक के मार दिया था। ठीक है, ये आपका सपोर्ट लेवल बन चुका है, जो कि होगा तो 432472, 43,272 ये आपका एक सपोर्ट लेवल होगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। और उसके बाद आप देखोगे यहाँ से मार्केट ने क्या किया। अब मंडे के दिन की मैं बात करता हूँ, मार्केट ने यहाँ से क्या किया। बिग टाइम फ्रेम पर यहाँ पे मंडे मार्केट ने क्या करा हुआ है, एक ट्रेंड लाइन था, एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है। उस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है। ब्रेकआउट के बाद आप अगर देखोगे तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बनता है, और ऐसा कुछ पैटर्न था ही। अब मार्केट क्या कर सकता है और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब मानिए अगर मार्केट इस रेंज में ऐसा कंसोलिडेट अगर ये हुआ हुआ होगा, मतलब यहाँ पे डबल टॉप तो बन ही चुके हैं। तो हमें अगर ट्रेंड की बात करें, तो अगर गैप डाउन मिलता है तो हमें अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, वो तो आप समझ चुके होंगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है और गैप डाउन के बाद यहाँ पे जैसे रिटेस्ट बैठेगा, हमें अच्छी खासी डाउन साइड की रैली देखने को मिलेगी। तो हमें अब ट्रेड डाउन साइड में प्लान कैसे करना है? तो ट्रेड हमें सिंपल है, प्लान ऐसे करने हैं कि मार्केट समझिए 43,212 के पास में ओपन हो रहा है, और 43,212 के पास ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है। और जैसे मार्केट 43,275 पर पहुंच रहा है, इस रेंज पे मार्केट पहुंच रहा है और यहाँ से रिजेक्शन लेना शुरू कर रहा है, तो यहाँ से आपको कॉल साइड से बचना चाहिए और डाउन साइड में ज्यादा फोकस करना चाहिए अगर रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, और आपका सेटअप आपको डाउन साइड में देखना चाहिए। तो आपके लिए डाउन, जो अगर गैप डाउन के बाद आपके पास में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट होने वाली है, 43,275, ये लेवल आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है गैप डाउन के बाद। तो यहाँ पे अगर गैप डाउन होता है तो आपको इस रेंज पे बहुत फोकस करना है, आपको इसी रेंज पे डिसाइड करना है आपको कॉल साइड में जाना है पुट साइड में। अगर गैप डाउन हो रहा है तो मैं कॉल साइड का थोड़ा बाद में सोचूंगा, मैं कब सोचूंगा कॉल साइड का, जब 4320 43,320 ये रेंज ब्रेक होगा, उसके बाद मैं कॉल साइड का सोचूंगा। नहीं तो इसके डाउन अगर रहेगा तो मैं पुट साइड में 100% श्योर रहूंगा। और हमें गैप अप के बाद क्या करना चाहिए, गैप अप के बाद हमें मार्केट में कौन सी लेवल देखने को मिल सकती है। तो मानिए गैप अप अगर स्ट्रॉन्ग गैप अप अगर इस रेंज में 43,480 इस रेंज में अगर गैप अप हो रहा है मार्केट,
और इस रेंज में गैप अप होने के बाद मार्केट सीधा-सीधा ऊपर की साइड जा रहा है। यहाँ पे गैप अप होने के बाद मार्केट सीधा-सीधा ऊपर की साइड जा रहा है और यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, जो होगा 43,640। इस रेंज से अगर मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, तो हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है? तो हम प्लान क्या करेंगे, यहाँ से एक पुट प्लान करेंगे। पुट कहाँ तक के प्लान करेंगे? 43,400 तक का हम एक पुट प्लान करेंगे। उसका रीज़न आपको समझ में आएगा, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो मैं मंडे की एनालिसिस में बना दूँगा। अगर आर के मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हम प्लान कहाँ तक करेंगे? 43,400 तक का। अब यहाँ पे ही मार्केट आएगा और यहीं से रिएक्ट करेगा, अगर यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है तो। तो मार्केट में सबसे गैप अप के बाद भी हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सी होगी? यही आ गई 43,400। ये लेवल हमें आगे भी देखने को मिल सकती है। और मानिए अगर मार्केट 43,640 को सीधे-सीधे ब्रेक कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो आप यहाँ पे ब्रेकआउट में भी घुस सकते हो, अगर आपके स्ट्रैटेजी में बैठ रहा होगा, आपका सेटअप जैसे फॉलो हो रहा होगा, वो ब्रेकआउट के क्लोजिंग के बाद आप यहाँ पे आपके सेटअप के हिसाब से आप जा सकते हो। ठीक है, बट मेरा सेटअप तो यहाँ पे रिटेस्ट का होता है, क्योंकि आप देखोगे मार्केट जब भी ब्रेकआउट लेता है यहाँ से नीचे आकर फिर से ऐसा बनाकर प्राइस एक्शन बनाकर डाउन साइड में भी जा सकता है। तो आपको रिटेस्ट एक प्रॉपर देखना चाहिए इस रेंज में, क्योंकि यहाँ पे स्कैम भी बहुत हो सकता है। फ्राइडे का दिन आपने देखा होगा कि इसके बाद ये एक श्योर शॉट रैली के बाद मार्केट ने एक भी श्योर शॉट रैली मेरे को दी नहीं। ये रेजिस्टेंस एरिया में 2 टाइम उसने फेक ब्रेकआउट मार दिए, स्पाइक भी बड़े-बड़े आए थे। तो मतलब इसके बाद तो मेरे को दिख ही नहीं रैली मार्केट में। तो ये थी 2 पॉसिबिलिटी बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इन्हीं रेंज पे रखना है, 43,400 और डाउन साइड में 43,280। ये आपका सपोर्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस है। गैप अप, गैप डाउन आपको बता दिया हूँ मैं, आपको ट्रेड कैसे करना है, बस संभल के करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज हमें क्लियर कट क्रॉसओवर देते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो 50 मूविंग एवरेज है, जो एक हमें अपसाइड की लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए बोलता है, वो एक प्रॉपर उसके ऊपर मार्केट है। अगर गैप डाउन हो रहा है तो ये यहाँ पे क्या होगा, 50 मूविंग एवरेज ऐसे जाएगा और 20 ऐसा आएगा, मतलब यहाँ पे क्रॉसओवर मिलेगा और यहाँ पे रिजेक्शन के बाद हमें एक अच्छी खासी डाउन साइड की ओर रैली देखने को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट की ओर। तो निफ्टी 50 का आप अगर मंथली चार्ट देखोगे, तो निफ्टी 50 के भी मंथली चार्ट में हमें सेम सीन दिखाई दे रहा है। मार्केट ने बढ़िया सा प्रीवियस मंथ क्या किया, रेड कैंडल में क्लोज किया। ठीक है, प्रीवियस मंथ मार्केट ने बढ़िया सा रेड कैंडल में क्लोज किया, रेड कैंडल में क्लोज ही नहीं किया, बल्कि मार्केट एक जो सपोर्ट एरिया था उसको ब्रेक करके नीचे क्लोज दे दिया है, जो कि 19196 के नीचे मार्केट ने बढ़िया सा क्लोज दे दिया है। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सी बनने बनने वाली है? तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बनने वाली है सपोर्ट वाली, जो है 18713। मार्केट इस ये रेंज पे एक बाउंस बैक मारने के चांसेस है। इस रेंज पे मार्केट एक बाउंस बैक मार सकता है, मतलब यहाँ पे आने के बाद मार्केट यहाँ से बाउंस बैक थोड़ा सा मारेगा और इसको ब्रेक करेगा। और हो सकता है पॉसिबल ये इसी ने ये रेड कैंडल ने बाउंस बैक मारकर यहाँ से थोड़ा पॉसिबल मूव लेगा और यहाँ से डाउन साइड में मार्केट मंडे के दिन शुरू कर देगा। तो हमें वीकली चार्ट मंथली चार्ट ने भी क्या बता दिया है कि मार्केट में सेलर फिलहाल स्ट्रांग है, पूरा मंथ मार्केट ने सेलर के हवाले कर दिया था और बढ़िया सा हमें सेलर का यहाँ पे पावर दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ पे प्रॉपरली सेलर का पावर दिखाई दे रहा है। आप अगर वीकली चार्ट में भी देखोगे, तो वीकली चार्ट में भी सेम सीन हमें नजर आ रहा है। वीकली चार्ट में भी हमें बायर्स की कहीं पे भी स्ट्रॉन्ग एंट्री नजर नहीं आ रही, क्योंकि आप यहाँ पे हमें क्लियर कट एक रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट दिखाई दे रहा है। अब हम मानेंगे कब कि कब यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल होगा? तो रिवर्सल तभी पॉसिबल होगा जब मार्केट 19600 को ब्रेक करेगा, मतलब ये कैंडल यहाँ पे क्लोज करेगा और इस रेंज को मार्केट ब्रेक कर चुका होगा। इस रेंज को मार्केट जब ब्रेक करेगा तभी हम मानेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलने के लिए तैयार है। उसके बाद तो मार्केट फिर ऊपर अगर निकलेगा तो शायद ये भी लेवल ब्रेक कर देगा और फिर से न्यू हाई बनाकर मार्केट निकल जाएगा। तो ये वीकली चार्ट पे था, और हमें बहुत यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी मेरे को तो लग रही है कि मंडे के बाद का दिन यहाँ पे एक कैंडल बनेगी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी। रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के यहाँ पे चांसेस है, और ये इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हमें वो रेड कैंडल की मतलब क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। मतलब आने वाली वीक में ये जो इनसाइड कैंडल वीकली चार्ट पर बनी हुई है, उसकी अगर क्लोजिंग डाउन साइड में हमें देखने को मिल सकती है, तो डाउन साइड की रैली एक प्रॉपर साइड में आ सकती है, क्योंकि ट्रेंड भी फिलहाल डाउन ट्रेंड है। तो ये एक बहुत बढ़िया बड़ी पॉसिबिलिटी हमारे पास में रहने वाली है। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए 19230
और डाउन साइड में आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए 18800 इस रेंज पे। अगर डाउन साइड में ये रेंज ब्रेक हो रहा है तो मान लीजिए इसके बाद बढ़िया सी रैली आपको मिलने वाली है। और मैं जो हर वीकली चार्ट एनालिसिस पे बोलता हूँ कि आपकी दिवाली इस बार गिरावट के साथ ही होने वाली है, तो यही पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि नेक्स्ट वीक पूरी तरह से डिसाइडर बनने वाली है, गेम डिसाइडर वीक रहने वाली है नवंबर की ये फर्स्ट वीक। तो डेली पर चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो डेली चार्ट पर भी हमें कुछ कुछ सीन अच्छे खासे दिखाई दे रहे। तो डेली चार्ट पे मार्केट आप देखोगे सेम वही लेवल से रिजेक्शन लिया है जो मैंने अभी वीकली चार्ट पे ड्रॉ किया हुआ था। तो हम यहाँ पे भी हमारा गोल्डन जोन अगर ड्रॉ करेंगे डेली चार्ट पे, तो गोल्डन जोन हमारा थोड़ा यहाँ से, ये है हमारा गोल्डन जोन। अब ये गोल्डन जोन अपने अपने हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये क्यों है, तो आपको मैंने एक्सप्लेन किया था बैंक निफ्टी में प्रॉपर मार्केट ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वही लेवल पर टेस्ट किया, उसके बाद फिर से वहीं पे आया, वहीं पे हैमर कैंडलस्टिक बनी और उसके बाद ऊपर गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कप हुआ, उसके बाद हैंडल हुआ, यहाँ पे एक शोल्डर था, यहाँ पे एक सेकंड शोल्डर था, मतलब मल्टीपल कंफर्मेशन थे, 3-4 सेटअप यहाँ पे बने हुए थे। और जैसे ये हेड एंड शोल्डर बना था मैंने आपको बताया था एक बढ़िया सी गिरावट आ सकती है, और आप गिरावट देख पा रहे हो, मार्केट कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में चल रहा है और ये गोल्डन क्रॉसओवर के बाद। तो आप मेरी वीडियो एंड तक देखा करिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मार्केट का। मैं प्योर प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता हूँ, मुझे बाकी कुछ आता नहीं है। मैं बस प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, यही चीजें ट्रेड करता हूँ। बाकी इंडिकेटर में बस एक मेरा साइकोलॉजिकल लेवल के लिए रखता हूँ। उसका यूज आप साइकोलॉजिकल लेवल के लिए करोगे तो आपको बेस्ट ट्रेड मिलेगी। तो अब मानिए अब के यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें 19230 पर क्या देखने को मिल रहा है, क्लियर कट हमें यहाँ पे बायर्स की वीकनेस देखने को मिल रही है। मतलब बायर्स यहाँ से मार्केट ओपन होने के बाद उन्होंने ऊपर पुश किया, जैसे ही इस रेजिस्टेंस एरिया पे आ रहे तो वहां से उनको क्या मिला, रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन मिलने के बाद उन्होंने क्लोज दिया 19230 पे। अब आने वाला मंडे, मंडे के दिन अगर मार्केट गैप डाउन होता है, और गैप डाउन कहाँ पे होता है, इस क्लोजिंग के नीचे गैप डाउन होता है 1950 के नीचे, मतलब इस रेंज के नीचे गैप डाउन होता है यहाँ पे। तो हमें ट्रेड क्या करना चाहिए, हमें ट्रेड यहाँ से ही हम पुट साइड में प्लान कर लेंगे। अगर इस रेंज के नीचे हो रहा है तो इस क्लोजिंग के भरोसे, ये क्लोजिंग मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, तो हम यहाँ से एक पुट साइड के लिए प्लान करेंगे। अगर मार्केट फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल इस रेंज को ब्रेक करते हुए ऊपर में जा रही है, तो मैं वेट क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा यहाँ से एक ऊपर नीचे बाउंस बैक मारने का, और फिर मैं इसके क्लोजिंग तक एक कॉल लूंगा। और जैसे ही यहाँ पे मुझे एक प्रॉपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो यहाँ से मैं एक पुट प्लान करूंगा। अगर इस कॉल में मेरा एसएल भी हिट होता है तो मेरा नेक्स्ट प्लान क्या बनेगा, मेरा नेक्स्ट प्लान फिर से यही बनेगा। यहाँ पे मेरा एसएल हिट होने के बाद, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनने के बाद मैं नेक्स्ट डाउन साइड में जाऊंगा। तो मेरे सेटअप मेरे माइंड में पूरी तरह से क्लियर होते हैं डे स्टार्ट होने से पहले। तो ये था डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्लियर कट बैक्स की यहाँ पे वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। मंडे का दिन हमें एक गैप डाउन होता हुआ नजर आ सकता है। तो हमें मंडे के दिन में कॉल साइड से थोड़ा बचना चाहिए, और हम यहाँ से मान भी नहीं सकते कि बायर्स एंट्री पूरी तरह से एंट्री हुई, मतलब यहाँ से स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ चुका है, बायर्स लोगों ने पूरा हैंड ओवर कर चुका है मार्केट, हम नहीं मान सकते जब तक 19400 ये लेवल ब्रेक नहीं होता, तब तक मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगा कि बायर्स ने एंट्री मार चुकी है। ये लेवल जब यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी, एक दो कैंडल इसके ऊपर ग्रीन बनेगी, और डाउन साइड में मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जाने के लिए निकलेगा, तब मैं यहाँ पे मानूंगा कि मार्केट ने प्रॉपरली 19400 ब्रेक करके यहाँ से बुलिशनेस मार्केट शो कर रहा है। तो ये लेवल आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये लेवल डिसाइडर होगी मार्केट का ट्रेंड शुरू है या खत्म हो गया। तो आपको इस रेंज पे मतलब फोकस रहना चाहिए। और सेकंड लेवल आपके पास जो कि मैंने बोला, ये रेंज, इसके बाद गैप डाउन के बाद आपके पास, गैप डाउन के बाद आप, मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आपको बताऊंगा कौन सी रेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है और आपको क्या ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो आप अगर 50 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे आज, मतलब फ्राइडे के दिन क्या हुआ, तो फ्राइडे के दिन हमें क्या देखने को मिला, 19274 इस रेंज पे हमें क्या देखने को मिला, सेलर और बायर्स की यहाँ पे पूरी तरह से लड़ाई चल रही, मतलब पूरा साइडवेज था मार्केट। स्टार्टिंग निफ्टी में तो मुझे कोई खा पे नहीं, वो बीच में ही खुला था, ये डे हाई के पास में खुला था। डे हाई पर अपन ट्रेड नहीं करते, बैंक निफ्टी में प्रॉपर खुला था। तो निफ्टी में हमारे पास ये रेंज बन गई थी, रेजिस्टेंस और सेकंड सपोर्ट ये बन चुका था, ठीक है। अब सेकंड सपोर्ट ये बन चुका था, रेजिस्टेंस ये बन चुका था। आप देखोगे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ओपन हुआ 19240, यहाँ पे मार्केट लो मारा, मतलब यहाँ से रिजेक्शन आने के बाद मार्केट क्या किया, सीधा सीधा क्लाइम किया। क्लाइम कहाँ तक किया, तो क्लाइम किया मार्केट 19280 इस रेंज तक मार्केट क्लाइम किया। अब क्लाइम के बाद क्या हुआ, सडनली इस रेंज पे सेलर्स लोग एक्टिवेट हुए।
और सेलर्स ने एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे बढ़िया सी एक इवनिंग स्टार्ट करते हुए उनको डाउन साइड में पुश किया। अब डाउन साइड में जैसे आए फिर से 19240 के पास यहाँ पे कौन लोग थे, यहाँ पे बायर्स लोग अवेलेबल थे। और बायर्स लोग ने क्या किया, इनको फिर से वही रेंज से पुश किया, फिर से वही लेवल्स तक। और जैसे वो सेलर्स के एरिया में घुस गए, वहां से क्या हुआ, फिर से उनको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला। और आप देख ही पा रहे हो एंडिंग मार्केट की कैसी फाड़ा तोड़ मची। अब मार्केट की एंडिंग तो फाड़ा तोड़ मची। यहाँ पे जैसे ही बिग बार मिला, यहाँ पे आप बता, फ्राइडे का दिन बता दो, ये बिग बार मिलने के बाद यहाँ पे बनी होगी बहुत सारी एंट्रीज। अब जिन्होंने ब्रेकआउट पे एंट्री ली, उनके एसएल तो ऐसे गंदे फटक उड़ गए, धड़ाधड़ करके उड़ गए उनके एसएल। तो मार्केट ने यहाँ से क्या किया, प्रॉफिट बुकिंग आ गई यहाँ पे, मतलब लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया और यहाँ से निकल गए लोग। उसके बाद आप देखोगे जैसे प्रॉफिट बुकिंग खत्म हुई, फिर से मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे से डाउन साइड में जाने के लिए शुरू हुआ। मतलब जो लोग ब्रेकआउट में घुसे, उनके तो एसएल उड़ गए, क्योंकि वो प्रॉफिट बुकिंग था। मार्केट फिर से यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया इतना ऊपर आने के बाद, और फिर से हमें एक डाउन साइड की, मतलब ये रेजिस्टेंस एरिया, सपोर्ट एरिया ब्रेक होते हुए देखने को मिला। और मार्केट क्लोज कहाँ पे दिया, 19226, इस रेंज पे मार्केट ने क्लोज दी। अब यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, अगर मार्केट रेजिस्टर सपोर्ट जोन ब्रेक कर रहा है, तो उसके बाद एक पॉसिबिलिटी होती है गैप डाउन की। तो हमें किस रेंज पर फोकस रहना चाहिए, तो हमें सबसे पहले निफ्टी में, तो हमें सबसे पहले इस रेंज पे फोकस रहना चाहिए, जो कि एक हमारे लिए सपोर्ट का काम करने वाली है। ये रेंज से प्रीवियस टाइम एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली थी। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये होने वाली है 19170, ये लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और सेकंड लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है इसकी सीधा डाउन साइड, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो सेकंड लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है 19075, ये लेवल, ये दो सपोर्ट लेवल हमारे पास में आ गई मार्केट की। अब हमें ट्रेड कैसे करना है, अगर मानिए इसके नीचे मार्केट इसके नीचे मार्केट 1980810 यहाँ पे गैप गैप डाउन हो रहा है, और यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, तो हमें क्या करना है, अगर मार्केट यहाँ से सीधा सीधा ऊपर जा रहा है और यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है 19240 के आसपास से, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम पुट साइड के लिए जाएंगे, टारगेट ये रखेंगे, ठीक है, टारगेट ये रखेंगे। कुछ बता नहीं सकते, मार्केट यहाँ से पुट दे देगा और यहाँ पे पूरी तरह साइडवेज चला जाएगा। मतलब ये एक ही रैली मंडे के दिन देखने को मिल सकती है, अगर मिली ऐसा ऐसा हुआ तो, ठीक है, ये पुट हो गया। अगर मार्केट गैप डाउन होने के बाद सीधे इस रेंज को ब्रेक कर रहा है, जो कि होगी 19160, इस रेंज को अगर फिर से ब्रेक कर रहा है डाउन साइड में, तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे ये क्लोजिंग पे वेट करना चाहिए। इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज दे देता है एक कैंडल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ही पुट साइड में चले जाएंगे। मतलब आप अपने अपने सेटअप से चले जाना डाउन साइड में। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस यही रेंज पे रखना है गैप डाउन के बाद, जो रेंज आपकी गेम चेंजर लेवल रहने वाली है 19167, ये आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए, और आप देखोगे भी कि मार्केट यही से रिएक्ट करने वाला है। तो गैप डाउन की तो ये दो लेवल आपके पास में हो गए। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर रहा है, तो आपको ये श्योर शॉट ये टारगेट देखने को मिल सकता है 19070, ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अब गैप अप की बात करते हैं, तो गैप अप अगर मानिए मार्केट गैप अप इस रेंज पे हो रहा है, जो कि है इसके मिडल में 19307 19305, इस रेंज पे अगर गैप अप हो रहा है, तो हमें क्या प्लान करना चाहिए, तो हमें प्लान सीधा सीधा है, मार्केट अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, ये पहले देखना चाहिए। अगर अप जा रहा है, अप में यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम पुट प्लान करेंगे 19280 तक का पुट प्लान करेंगे। जैसे मार्केट 19280 के थोड़े पास में आएगा, हम हाफ मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और वो उसके बाद यहाँ पे रेडी रहेंगे कि नेक्स्ट मूव के लिए। अब मार्केट यहाँ पे नेक्स्ट मूव क्या देख सकता है, तो नेक्स्ट मूव हमें क्या देखने को मिल सकती है, यहाँ से एक पुल बैक भी देखने को मिल सकता है, और इसको ब्रेक कर मार्केट प्राइस एक्शन बनाता हुआ डाउन साइड में भी जाता हुआ नजर आ सकता है। तो हमारी फ्रेश एंट्री क्या रहेगी, यहाँ से यहाँ तक की एक पुट की, उसके बाद हमें एग्जिट होना है, क्योंकि इसके बाद जो भी दो मूव बनेंगी वो स्ट्रांग ही बनने वाली, पुल बैक भी स्ट्रांग बनेगा, जो आपका पूरा प्रॉफिट खा लेगा। तो यहाँ से हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। तो सेकंड ट्रेड हमें कब प्लान करना है, सेकंड ट्रेड हमें यहाँ पे अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है और उसको ब्रेक करता है, तो हम उसके बाद यहाँ से कॉल साइड में फिर से एंटर हो गए, मतलब एक पुट का ट्रेड और सेकंड कॉल का ट्रेड, और दिन हमारा यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है। और अगर मार्केट मानिए यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट नीचे आ रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है और फिर से डाउन साइड में मतलब ब्रेक कर रहा है, और ये इस रेंज पे, मतलब 19240 इस रेंज पे आ रहा है, और यहाँ से फुल बैक मार रहा है 19280 तक,
तो हम यहाँ से फिर से पुट प्लान करेंगे। तो ये इससे बेहतर हमें एक डाउन साइड की मूव देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न भी बन जाएगा, उसका ब्रेकआउट भी आ जाएगा और डाउन साइड में हमें अच्छी खासी मूव देखने को मिल सकती है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी थी कि गैप अप में क्या करना चाहिए और गैप डाउन में क्या करना चाहिए और कौन सी लेवल हमें इंपॉर्टेंट हो सकती है और मार्केट का ट्रेंड आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। तो मार्केट का ट्रेंड कभी चेंज हुआ ही नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं कि बायर्स की कमबैक हुई, बायर्स की कमबैक हुई, नहीं। बायर्स की कमबैक मार्केट में नहीं हुई हो चुकी है। आपको फिलहाल तो बेरिश साइड में, बेरिश साइड और कॉल साइड दोनों में से न्यूट्रल रह के ही आपका फोकस रखना चाहिए। दोनों साइड में से आप जितना न्यूट्रल रहोगे उतना आपको मार्केट पैसा देगा। तो यही एक बेस्ट चीज होगी। तो आपको बस आपके सिस्टम में ट्रेड करने हैं, आपके प्रॉपर सिस्टम फॉलो करना है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और मुझे 100 सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट करने के लिए फिलहाल तो हेल्प कर दीजिए। जय श्री महाकाल।